भाई मेरे का कोई कम भाई पहुंच जाएगा। लाइन लगा लो, नहीं तो सब लोग। मैं ये लड़की थी जहाँ मतलब कि मेरे परिवार में मेरी बहनों को कहीं जाने की छूट नहीं थी। मतलब सर बिल्कुल मैं आपकी सच बोलूँगी, मेरे यहाँ तक कि दीदी लोगों को भी मतलब किसी भी टाइम कहीं जाने की परमिशन नहीं है। घर से केवल मुझे थी, तो मेरा ये था मुझे कुछ करना है। सर कभी कभी ये होता कि कोई पेपर नहीं निकल पाता सर, तो सर बच्चे सब जगह सुनते हैं सर, कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि हम लोग कर तो रहे ना उतना, लेकिन लोगों को नहीं कहना चाहिए। लेकिन आफ्टर देन ये लगता है कि जब माँ बाप कहते हैं तो बुरा लगता है। तो जब सबने कह दिया, मम्मी भी कह देते हैं कि बेटी ना करो, नहीं हो रहा है तुमसे, जो हो रहा है तुम वो करो, लेकिन मुझे तो वो चीज़ करनी है ना। सर मेरे भाई है ऋषि रेड्डी, सर आया नहीं है वो, मैंने उससे कहा था चलो, तो सर सब लोग रो देते तुम नहीं करोगी, उसने कहा तुम करो, तुम ही वो सब जो कर सकती हो। और सर पीसीएस का कोई मेरे एरिया में कोई नहीं है जो पीसीएस करता हो, कोई है ही नहीं हमारे गांव में शायद कोई डॉक्टर भी नहीं है। सर मैंने नीट की प्रिपरेशन की सर, मुझसे नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मतलब कि मुझे ना शुरू से ये था कि डीएम बनना, लेकिन बीच में ये हो गया कि डॉक्टर बनना, गरीबों की सेवा करना। लेकिन सर मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि किसी को देख के थोड़ी ना कुछ बन सकते, वो तुम्हें अंदर से लगता है कि हमको ये बनना है, और ये बनना मतलब तुम ये कर सकती हो। तो किसी के मोटिवेट करने से तो मोटिवेट ना होगी, तुम खुद से ही होगी। किसी के मोटिवेट करने से और डीमोटिवेट करने से भी कुछ नहीं होता। वो सेल्डम होता कि थोड़ी देर। एक उदाहरण बताऊं, देखिए अगर मान लीजिए मैं किसी की तैयारी कर रहा हूँ XYZ, मान लो मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर की, और किसी गांव के एक गली के 2-3 लोगों ने, चाचा था वो जो भी हैं, आपके संपर्क में, उसने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बात ये पूछना कि भाई तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, तुमसे डॉक्टर ही नहीं हो पाएगा, तुम MBBS के डॉक्टर हो तो मैं मान लूँ ये बात, तुम हो ही नहीं, तुम मनरेगा में रोज जाते हो और तुम आकर ये हमसे बताते हो कि हो नहीं पाएगा। भाई कौन से लोग हैं, एक बार मुझसे तो मिलवा दो। वो 10 लोग जो डिमोटिवेट है वो खुद पहले से ही ऐसे हैं। 4 लोग जो जिस स्तर की बात करेगा, मछली पानी की बात करेगी, मछली कभी चील की बात नहीं करेगी ना, उसके बारे में जानती वो क्या कितना पागल इंसान है, तो उड़े ही जा रहा है पानी स्वर्ग है, पानी के अंदर आकर देखो तो वो अपने आप भी तो ढकेलेगा। अगर कोई डिमोटिवेट करा तो उसका मतलब वो वैसे ही है। और जिस टाइम माँ बाप डिमोटिवेट नहीं करते, माँ बाप एक सलाह देते हैं कि अगर ऐसे तो ऐसे छोड़ दो, नहीं हो रहा तो लेकिन उनको आश्वासन दे सकते हो, आप मुझे 3 साल दीजिए, 3 साल के बाद नहीं होता तो मैं कुछ छोड़ दूँ, लेकिन वो 3 साल, वो जो 2 साल हैं वो फिर खींचने पड़ेंगे। फिर उसमें ऐसा वो नहीं है कि मतलब कहीं भी लापरवाही की वो बात है। और मैं कोई वैसा नहीं हूँ ना, मैं कोई आइडियल वैसे बात कर रहा हूँ। जब मेरी मदर ICU में थी, लास्ट स्टेज थी उनकी, मतलब सर की नस ब्लॉक हो गई थी, पूरी नस फट गई थी उनकी, तो मैं पढ़ाता था क्योंकि माँ ने सिखाया था कि बच्चों को कभी भी मतलब पढ़ाना तो उनके प्रति कभी भी बेईमानी मत करना कि गलत सलत पढ़ा दी या कुछ कर दिया, ऐसे कर दिए। तो लास्ट टाइम की बात थी, मुझे अभी तक याद है कि जब उनका ऑपरेशन था तो मैं उस वक्त सुबह बैच पढ़ाकर तब गया था और पूरी रात जगह, फिर आकर फिर मैंने बैच पढ़ा। पर बैच में मेरे एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था कि मैं बच्चों को डिमोटिवेट कर दूं, उनके सामने रोकर दिखा दूं। मैं कहा आज पढ़ा रहा हूँ, अपनी माँ के लिए पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊँगा, अपनी माँ के लिए पढ़ाऊँगा और बच्चों के लिए पढ़ाऊँगा। तो कौन डिमोटिवेट करेगा मुझे? स्थिति, वैसी स्थिति में अच्छे डिमोटिवेट हो जाते। ये बाकी कौन लोग हैं, वो लोग लाओ तो हमें बनाओ, तो यहीं पर ही जलाशय में पकड़ लेंगे ना। हाँ, वो लोग ला कर आओ, मुझे वही लोग चाहिए वास्तव में, सही बताऊँ, मुझे वो डिमोटिवेटेड लोग ही चाहिए। और 1-2 दिन का मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा आपको, मैं बस बता रहा हूँ कि तरीका देखो, आप तरीके पकड़ो, आप चीज़ों को पकड़ो, तरीके से अच्छा अपने सीनियर को पकड़ो। जैसे अभी क्लब ही में मैं देख रहा था, आप बिल्कुल ही जो अच्छे नंबर से क्रैक आउट हो गए, सर के नंबर आए हैं, महोबा में स्थापित हैं, तो ऐसे लोग क्यों दिमाग में आएगा ना, ऐसे लोग क्यों? ऐसे लोग आगे बढ़ने के लिए आप किन्हें फॉलो करते हैं? जो लोग आपको कुछ देना ही नहीं चाहते, कभी क्रिकेटर को फॉलो करके बैठे, भाई कौन आ रहा है आपके सामने? आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो करो,
और अभी भी देख लूंगा तो लिस्ट में बाकी हीरोइनों के वो होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, और कई हीरो फॉलो कर रखे होंगे, कुछ ऐसे वो कर रखे होंगे जिनका दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ किसमें मजा आता है जी देखने में मजा कब तक आएगा? जब तक तुम्हारी आंखें खराब ना जाती, जब तक तुम्हारे बाल सफेद ना हो जाएंगे, बुढ़ापा नहीं होगा। अभी आपको आजाद श्रद्धा कपूर का वो फॉलो रिटर्न को आप कर दोगे, फॉलो रिटर्न नहीं करोगे? करूँगा बस। उनका है तो हम करेंगे, दुनिया करती है, उनका है तो करेंगे, लेकिन दुनिया कौन सी वाली दुनिया है तो देखो। दुनिया कौन सी वाली, वही तो स्टूडेंट, वही तो मैं बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, आपने कोई बात अच्छी लगी, आपने फॉलो कर ली, ठीक है, लेकिन आप अपने जीवन में किसको लाना चाह रहे हो उसको तो आइडियल मानो, उसको तो फॉलो करो। फॉलो करने का मतलब वो नहीं होता बस क्लिक कर दिया, उसकी रील देख रहे हैं, मजा आ रहा है, ये नहीं तो फॉलो का मतलब आपको जो बातें अच्छी लग रही है। मैं ही नहीं कहता हर एक कोई वास्तव 100% अच्छा है, मेरी जो बातें अच्छी लग रही है रिसीव करो। मुझे लग रहा है मुझे इस बच्चे की बात अच्छी लग रही है, मैं रिसीव करूँगा। मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लग रही हैं, मैं रिसीव करूँगा। एक इंसान एक रोड के किनारे पागल की पट्टी कर रहा था, मुझे उसकी बात अच्छी लगी, मैंने रिसीव करी, मैंने करा। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, जो मैं जीवन में उतार सकता हूँ, मैं रिसीव करूँगा। अब वही वाली बात है, मेरे हाथ नहीं है, मैं कूद गया तालाब में और हाथ मार रहा हूँ। पता है ना तुम्हें मैं क्या हूँ, किस तरह पे काम करो और एक छोटा छोटा टारगेट बना लो। तो जैसे हम बीएससी सेकंड ईयर में हैं और सर यहाँ के मऊ के टीचर्स अधिकतर ये कहते हैं कि 12th हो जाए तो बेटा बीए कर लो, बीए करने में क्या टाइम मिल जाएगा तो आप तैयारी कर पाओगे। सर हम बीएससी कर रहे हैं, जैसे तो बीएससी वालों को सर वो ज़्यादा नहीं दी आती, इसलिए वजह में हम बीएससी के बच्चे ही बहुत कम हुए। क्या सर वाकई है कि बीएससी कर रहे हैं तो तैयारी नहीं कर सकते? देखो मैं भी बीएससी हूँ और नवीन सर बीटेक हैं, और जो हमारे जितने भी हैं सब बीएससी बीटेक ही हैं। मैं नहीं कह रहा कि बीएससी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा बी अच्छा है। पहली बात तो एक बार बताइए, बीए के कुछ मुझे 4 प्रोग्राम के नाम बता दो। तो बीएससी स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, अच्छा ठीक है। तो 2024 में थर्ड टाइम 2024 में, अच्छा बीए के कोई 4 प्रोग्राम बता सकता है मुझे जो यूनिवर्सिटी में रन करते हैं? बीए वाले जो भी होंगे, बीए वाले, चलो कुछ यूनिवर्सिटी बता दो जिसमें बीए चलती हो, टॉप यूनिवर्सिटी 10 इंडिया की, फिर क्यों बीए कर लें? बीएससी के बता दीजिए। सब है ओवरऑल यूनिवर्सिटी है, बीपीएससी करवा। अगर बीए की बात करें ना तो बीए के इतने प्रोग्राम्स हैं ना कि उसमें जॉब ही जॉब है। जो आपने सुना है ये जो कम्युनिकेशंस होती है, जो पत्रकारिता होती है, जर्नलिज्म, ये बीए के अंतर्गत आती है। एक अलग से कोर्स भी आता है इसका, आपके साहित्य से लेकर, आपकी लैंग्वेज से लेकर, आपके बीए एलएलबी से लेकर सारा बीए के अंदर आता है। आपको जॉब यहाँ थोड़ी ना दिखाई देगी। आपको लग रहा है कि आप किसी एक बगीचे में करके आप देख रहे हो कि आसपास कितनी जॉब है, तो नहीं दिखाई देगी। जॉब के लिए निकलना पड़ता है, छानना पड़ता है, तब जाकर जॉब दिखती है। बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो आपको ऑनलाइन बहुत फेमस है। ये बताइए 40,000 जॉब निकली, पूरी जगह फेमस हो जाएगी कि ये 40,000 जॉब निकली है। किसी की 10 वैकेंसी निकली, फेमस हो सकती है क्या? नहीं निकली तो तब भी वही वैकेंसी है। डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है, आपको पता है डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10, मैंने सेप्टेम्बर 9 दिया था असिस्टेंट साइंटिस्ट का, पता ही नहीं बच्चों को डीआरडीओ की वैकेंसी निकलती है। डीआरडीओ में साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है, सोच के देखो। नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। वो 50, 100, 150 वैकेंसी के लिए कोई नहीं ध्यान दे रहा, उन पे ध्यान देना जरूरी है ना। जर्नलिज्म, पत्रकारिता में इतना ज़्यादा आगे भविष्य में चीज़ें हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लेकिन ग्राफिक्स का स्किल वो हम खुद ढूंढ रहे हैं थंबनेल बनवाने के लिए। हम खुद देना चाह रहे हैं उनको एक अच्छी सैलरी, लेकिन पूछते हैं जी हम पे ग्राफिक्स नहीं आती, हम रील बना सकते हैं वो ही नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए ऐसा बंदा जो स्किल्ड है। तो वो जितनी सारी चीज़ें ना, ये बीए, बीएससी सब बेहतर हैं, लेकिन आप किस पर काम कर सकते हो वो ज़्यादा मायने रखता है ना। एक बात सोच के देखो, सरकार या जो भी शिक्षा विभाग है पगलू थोड़ी ना है कि बीए बीएससी इतने टाइम से चलाती आ रही है। हाँ, जॉब के अवसर कम है ये मैं मान सकता हूँ, जॉब के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिस हिसाब से हम सब हैं जॉब के अवसर बढ़े, लेकिन जो जितने भी आप काम करते हो वो सब बेहतर है, सब ग्रेजुएशन बेहतर है। ऐसा नहीं कि बीटेक खराब है, बीएससी खराब है, बीए बेकार हो गई, ऐसे हो गई। वो आपको हाई एजुकेशन पे पढ़ने का मौका देते हैं, और बीए बीएससी इन सब के लिए तो बेस्ट से बेस्ट है सीयूटी दीजिए। सीयूटी में आप बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी को क्रैक करेंगे।
पूछिए, हरिंद्र का नंबर लीजिए। जैसे कि मतलब कोई होता है जैसे नीट की बहुत तैयारी बहुत पहले से कर देते हैं बहुत लोग, और मैंने अभी तक नहीं की है। हाँ। और तो ऐसा मतलब तो कौन कौन से कोर्स है जो नीट के साथ साथ कर सकते हैं, जो नीट में भी मतलब हेल्प करे? अच्छा, एक बार बता दीजिए, बायो के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? बायो है आपके पास और मैथ के बाकी हैं, मैथ के सब हैं। अच्छा ये बताओ, बायो कम क्यों है? पहले रीजन तो यही है। हाँ पता है क्यों? बायो में डरा इसलिए दिया था कि आगे डॉक्टरी का पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए मैथ नहीं करता। पहली तो ये बात है। दूसरी बात एक मैं बता रहा हूँ, नीट के प्रोग्राम में आप कितने भी लोगों को सुन लेना, जब तक आप MBBS के किसी डॉक्टर को ना सुने तब तक एक बात आएगी, 40 लाख लगता है जी, 30 लाख लगता है जी, 1 करोड़ लगता है जी, 80 लाख लगता है जी। कहाँ फंसा दिए तुमने MBBS करा लिया जी, हमारे 60 लाख लगेगा। भाई रूस से जाकर करोगे तो लगेगा ही, उसके आने जाने का टिकट ही 2 लाख है, वो तो लगेगा ही ना। अब मैं तुम्हें एक्चुअल डेटा देता हूँ, जरा सुन लीजिए। जो बच्चे नीट और मेडिकल की तैयारी करें, एक्चुअल डेटा, और नंबर चाहिए मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन वो ऑपरेशन में बिजी होंगे सारे जो मैंने पढ़ाए हैं। पता पड़ी आपने कॉल करी और नस काट दी है ना, तो इसलिए मैं नंबर नहीं देता, मैं धीरे धीरे उन्हें बुलाता हूँ। मैं बताता हूँ एक्चुअल डेटा क्या है। बिहार पटना के MBBS में, MBBS सबसे ऊंचा तो है नहीं, MBBS से ऊंचा कोई, उसमें हमारे पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उनका MBBS में सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट एम्स में। एम्स गवर्नमेंट ही होता है। मैं आपको पूरे 1 साल का खर्चा बता दूँ, पूरे 1 साल का, पूरी जितना भी वो खाए पिए उसके अलग वो है, 5,000 रुपये मात्र। 5,000 रुपये में 2,000 देकर कूलर में सोते हैं बढ़िया मज़े से, और इस बात के लिए रोते हैं यार रोज़ मटर पनीर काहे बन जाता है। कभी कभी में चटनी तो दे दो। 5,000 रुपया फीस है। पर एक बात बताओ, 5,000 फीस का कोई पॉडकास्ट तो करवाए, कोई तो बताए। वो उनका नहीं बताएंगे। क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे चलेंगे, वो 1.5 लाख रुपए ऑफलाइन वाले कैसे चलेंगे। और एक सीधी सीधी बात है कि वास्तव में अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा नीट का एक माहौल था। 30,000 बच्चे ड्रॉप करके आ चुके हैं वापस। ड्रॉप का मतलब उन्हें लगा भाई हम हो नहीं पाएंगे। बहुत लोग डिप्रेस्ड हुए, बहुत लोग कूद भी गए। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक स्तर ही नहीं बताया गया। क्वेश्चन आते बड़े नॉर्मल हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमा कर ऐसे दिखा दिए, ये करोगे नहीं कर पाओगे, ऐसे करोगे नहीं कर पाओगे। एक दिन में वो बच्चा 14 घंटे पढ़ रहा है। सोच के देखो, 14 घंटे पढ़ने का उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कब सोएगा कब उठेगा। रोज़ 14 घंटे पढ़ रहा। आप तो कोई 15-16 घंटे किसी दिन पढ़ लेते होगे, वो रोज़ 14 घंटे पढ़ा। संडे भी नहीं मिल रहा, दिवाली भी नहीं मिल रही, और उसके बाद उसके अगर 2-3 नंबर से रह जाता तो उसकी मानसिक स्थिति देखो क्या होती होगी। 1.5 लाख रुपया भी दिया, हो भी नहीं पाया। अब क्या करना है, अब मुझे फिर से उसी में 20 लाख 30 लाख वाले में फिर से लेना है। ये एम्स का मैं डेटा बता रहा हूँ, बिहार पटना में महंगा है। जब आप दिल्ली एम्स जाओगे ना, हो सकता है आपको पढ़ने के पैसे मिल जाएं। ये लो जी स्कॉलरशिप, बहुत बहुत धन्यवाद आप एम्स में आए। हाँ ऐसे हाथ जोड़कर बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे लोगों की तो ज़रूरत थी। और मैं 1-2 नहीं, मैं कम से कम पूरे भारत में जितने एम्स हैं उसमें से मैं अपने बच्चे बता दूंगा। आपको कांटेक्ट करना तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे थे, और ये बात लोग बोलने नहीं आएंगे, हम उनको रिक्वेस्ट मोड पे लेकर आते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मैं खुद हाथ जोड़ता हूँ उनके कि अगर बेटा अगर किसी दिन फ्री हो तो आ जाना, बच्चों को बताना है। वो कहते हैं जी बिल्कुल आएंगे। अभी ये मैंने एक पॉडकास्ट कराया था नीट का ही, मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि शायद इतने ही कम बच्चे हैं कि उसकी सिर्फ 9,000 व्यू गए, और फिर बच्चे उसको देखेंगे जी 80,000 वाले की शॉर्ट। 80,000 एक टाइम पे लगे, 2 लाख एक टाइम पे लगे, वो जरूर देखकर भयभीत हो जाएगा। ये सब जितनी बातें सब अलग करिए। 70,000 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, 7,000 बढ़ चुकी हैं सीटें। नीट की बात बता रहा हूँ। सिर्फ MBBS पे क्यों फोकस करना है? एक्सरे जो करता है क्या वो नहीं काम करता? रेडियोलॉजी करता जो काम नहीं करता? BSc नर्सिंग होता है वो काम नहीं करता? BSc नर्सिंग में एम्स में BSc नर्सिंग करके जो एंटर करते हैं, नॉर्सेट एक पेपर होता है, क्लियर होता है। 1,20,000 सैलरी है, 8 घंटे लगातार काम कर दोगे, 24 घंटे की छुट्टी है। भाई कौन बताए इन जॉब के बारे में? नहीं पता ना। पता थी अभी तक ये बात? नॉर्सेट का पेपर सुने थे? कौन सुनेगा पता है? दिल्ली वाली बाउंड्री, जो बहुत ज़्यादा मील लोग हैं, वो सीधा बता देंगे अच्छा बेटा तो BSc नर्सिंग में निकाल दे, जैसे तैसे करके नॉर्सेट पेपर निकाल दे, कैसे भी करके मैं तेरा सिलेक्शन पक्का। 1 लाख रुपए किसे काट रहे हैं 6 घंटे के? बस जाकर 2 से इंजेक्शन लगा दो हैं, उसके जाकर ब्लड प्रेशर नाप दो,
ज़्यादा सादा होगा तो इमरजेंसी में जो अच्छे दिल दिमाग के होंगे, जो डर ना लगते होंगे, उनकी नाइट शिफ्ट लगा देंगे, बस इतना ही होगा। और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, हमारे अंदर भी आत्मा है, हॉस्पिटल में भी आत्मा है, एक ही बात है ना। तो नीट का कभी भी आप ये मत सोचिए, पहली बात तो ये सोचिए कि वास्तव में बहुत पैसा नहीं लगता। नीट में 24 लाख सबसे बड़ा इंट्रेंस है नीट का। मेडिकल में अगर भारतवर्ष में देखा जाए तो सबसे बड़ा इंट्रेंस ही नीट है। क्यों? क्योंकि वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहाँ कच्छ गुजरात से लेकर तुम्हारे अरुणाचल प्रदेश तक हर एक बच्चा देता है, कोशिश करता है। और मैं यही बोलूँगा, बायो है तो एक बार नीट जरूर दीजिए। मैंने बहुत बच्चों को कहते सुना है जी 3,000 रुपया फॉर्म में लगता है, चाहे 1 लाख कोचिंग में लगा देंगे, 3,000 रुपया फॉर्म में नहीं लगेगा। किस बात के लिए? अरे उधार मांग के कर लो, क्या दिक्कत है? करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे। और एक दूसरी बात, हम सब मीडियम क्लास वाली फैमिली को एक बात दिमाग में डाल दी गई है, तुमसे ना हो पाएगा। मेरे दिमाग में ये होती थी सरकारी जॉब वही ले पाते होंगे जिनका सरकारी जॉब का माहौल होगा। अच्छा, सरकारी जॉब का माहौल, अगर किसी के घर में सरकारी जॉब है तो उसी का ही भाई बहन सरकारी जॉब ले पाएगा। ये था, बहुत टाइम पहले था कि इसके घर में होगा या इसके चाचा ताऊ में होगा तो इसके सरकारी जॉब लग रही है। मैं भी सोचता था सरकारी जॉब बड़ी मुश्किल होती होगी, ये जो ऐसा ही वैसा ही बनते हैं, ये हमारे लेवल के तो नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, वो UPPCL क्रैक करा उन्होंने सारी चीज़ें मिटा दी। अब देखो सब लगातार तैयारी पर लग गए। जब तक वो नहीं लगे थे तब तक लोग काम नहीं कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें, इन सबको चीज़ों पहले अपने देखो ज़मीनी स्तर पर आप किन किन बातों को पकड़ सकते हो। अगर आप एक अच्छी